हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे हर एक वीडियो को जो प्रीवियस अपलोडेड वीडियोज़ है और जो हमारी ओल्ड वीडियोज़ है 9th to 10th क्लास के, आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी वॉच करें। ओके, तो चलो आज का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन लेनी है और नंबर लाइन पर हमें कुछ नंबर्स यहाँ पर क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं, रियल नंबर्स। ओके, जिसमें से हमने इरेशनल नंबर्स को कैसे इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका तो हमने देख लिया था। अब बचे इसके अलावा और पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है, कुछ रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। रेशनल नंबर उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन पर, रियल नंबर्स में भी हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। तो देखो, नंबर लाइन पर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक तरीका है जिसका नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेसेस, इस प्रोसेस के तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम नंबर लाइंस को नंबर लाइन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस होता क्या है, देखो, जब हम छोटी क्लास में थे हमें कह दिया जाता था कि जैसे कोई नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो हम लोग क्या करते थे, एक नंबर लाइन लेते थे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 और 4। ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो हम मान लेते थे कहीं, हाँ लो, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते थे कि इसके बीच में कहीं भी नंबर लाइन करेगा तो लोजी होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही होगा हमारा आंसर। लेकिन जब हम अब बड़ी क्लासेस में आ गए 9th क्लास में, तो यहाँ पर नंबर लाइन पर इसको सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, तो हम इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो आज हम इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस जो एक मेथड है इसके तहत जानेंगे। ओके, और नंबर लाइन पर जब हम यहाँ पर इस नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक लाइन है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या होता है कि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन पर इन्फाइनाइट रियल नंबर्स आ सकते हैं। एक लाइन पर कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं, इन्फाइनाइट रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ओके, और जो हर दो नंबर हैं 0 और 1 है, ये जो एक टुकड़ा है लाइन का जो ये टुकड़ा है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स पाए जा सकते हैं। अब 1 और 2 को ले लो, ठीक है, 1 2 और 3 को ले लो, अब 4 और 5 को ले लो, और इसके आगे 5 to 6 के बीच में हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। यही नहीं है कि बस 1 और 2 है, इसके बीच में बस 1.1 से लेकर के 1.9 तक ही नंबर लाई करेंगे। नो, 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारे अगेन नंबर लाई करते हैं, जैसे कि 1.11 1.12 1.13 एंड सो ऑन। ऐसे ही फिर 1.11 और 1.12 के बीच में भी नंबर लाई करते हैं, जैसे 1.111, ठीक है, 1.112 1.113, इस तरह की फिर इनके बीच में भी इन्फाइनाइट नंबर लाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हर पार्ट को अलग अलग करके, ठीक है। जैसे मुझे कहा 3.6 में हम सबसे पहले देखेंगे 3.6 किस किस के बीच में आता है, 3 और 4 के, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में 3.6 कहीं लाई करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा उठाएंगे 3 और 4, ठीक है, इसके बीच में भी 3.6 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, यानी कि 3.1 3.2 3.3 3.6 एंड यहाँ पर आकर के मान लो यहाँ पर 4 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 3.6। तो हमने यहाँ से जो टुकड़ा निकाला लाइन का, क्योंकि इस लाइन पर भी हम इसका एक टुकड़ा निकालेंगे अलग से, और फिर उस टुकड़े के बीच में हम यहाँ पर नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस, इसे ही कहते हैं हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। यानी कि मैग्नीफाई क्या होता है, मैग्नीफाई होता है ग्लास, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना, यानी कि हम इस लाइन को जूम कर रहे हैं, इसका टुकड़ा उठा करके इसको ओपन करके देख रहे हैं कि इस लाइन पर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनके बीच में भी एक बहुत बड़ी लाइन बन सकती है, ठीक है। लाइन के पार्ट्स के बीच में भी बहुत लंबी लाइन हो सकती है, जिस पर कि इन्फाइनाइट नंबर्स
इन्फिनाइट नंबर्स रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। तो आइए अगले पेज पर एक एग्जांपल दे करके आपको बताते हैं कि कैसे हम यहाँ पर प्रोसेस शुरू करते हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि रिप्रेजेंट करो 3.364 3.36 को क्या करो यहाँ पर लाई करो, ध्यान से देखना। अब देखो हमें पता है 3.36 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के। तो सबसे पहले हम एक बड़ी सी लाइन लेंगे, कहाँ पर 3 और 36 किसके बीच में करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पर 5 तक नंबर ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो 3.36 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 3.36 के बीच में हम यहाँ से एक टुकड़ा निकालेंगे 3 और 4 का, क्योंकि हम इसके बीच में अब हम ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर हम इसके बीच में यहाँ पर ऐसे करके न्यू कह देंगे जी, लो जी ये हो गया 3.6। नो, ये प्रोसेस नहीं है। हम यहाँ से इस टुकड़े को ही क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। पर इसका प्रोसेस कैसे होगा, अब देखो, ये देखो 0 1 2 3 4 5, इसके बीच में 3.36 लाई कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हमें देखना है कि 3.6 किसके बीच में लाई करेगा, 3.3 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखो हमने यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया 4। ओके, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना 3 और 4 के बीच में भी 3.36 किसके बीच में लाई करेगा। अब 3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 3.1 3.2 3.3 एंड सो ऑन 3.9 तक। कहीं पर भी 3.36 तो नहीं आ रहा ना। जब 3.36 इसके बीच में नहीं आ रहा, बाकी यहाँ पर क्या है 3.3 3.9, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट वाले नंबर इसके बीच में लाई करेंगे। तो इसका मतलब 3.36 इनके बीच में तो लाई करेगा, बट इनके बीच में भी किसके बीच में लाई करेगा, 3.3 और 3.4 के बीच में। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनके बीच में ये नंबर लिखेंगे कि 3.1, ठीक है, 3.2 3.3 3.4 3.5 एंड सो ऑन 3.9 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 3.3 3.4 को भी क्या निकालेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके बीच में 3.36 यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही यहाँ से ऐसे एक टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर 3.3 हो जाएगा और यहाँ पर 3.4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब इसके बीच में क्या होगा, 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 एंड 3.37। तो ध्यान से देखो 3.36 ये रहा, तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लिख देंगे 3.36 नंबर, ये रहा हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन के बाद हमने क्या लिया, हमने यहाँ से मैग्नीफाई किया, इन दो नंबर्स के बीच में भी क्या हो सकती है, इन्फिनाइट नंबर्स की लाइन हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पर, और हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट कर सकती है, इन्फिनाइट नंबर्स की लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि ये अब अगेन इनके बीच में भी इन्फिनाइट नंबर्स अगर हम देखें तो देखो 3.3 3.4 के बीच में हमने यहाँ पर 3.36 को क्या करके दिखा दिया, रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब 3 और 4 के बीच में भी ये लाई करता है ना 3.36, बट 3 और 4 के बीच में भी किसके बीच में लाई करेगा, 3.3 और 3.4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3.1 3.2 पॉइंट के बाद एक डिजिट वाले नंबर्स तक ही नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके बीच में भी 3.3 3.4 के बीच में ये नंबर लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से फिर से इसको मैग्नीफाई किया, यानी कि यहाँ से एक अलग से इसको टुकड़े को जूम किया, और जूम करके हमने मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करके इसको अलग से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया। तो नंबर कहाँ पर लाई कर रहे हैं, 3.36 3 और 4 के बीच में। एक क्वेश्चन तो आपका ये आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम्पल में दे देगा, वो आपको कहेगा कि 3.6 बार ये नंबर को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के बीच में, नंबर लाइन पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक, पॉइंट के बाद आपके 5 डिजिट तक होना चाहिए कम से कम, मान लो 5 डिजिट तक, या फिर 3 डिजिट ले लो, चलो 3 डिजिट काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये ले लो, क्योंकि 3.66 तो बहुत लंबा नंबर है। अभी पॉइंट के बाद कहाँ जाकर रुकेगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो पॉइंट के बाद कहाँ जाकर रुकेगा हमें नहीं पता। तो हमको एक फिक्स वैल्यू देख रखा कि पॉइंट के 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इस नंबर को क्या करो, रिप्रेजेंट करो, यानी कि 3.666 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, बस यहाँ तक, यानी कि इस नंबर को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर
लाइन पर। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, क्योंकि इस पेज पर जगह बहुत कम है। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एग्जाम्पल था 3.6 बार, यानी कि पॉइंट के तीन डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसको क्या करो, ड्रॉ करो, यानी कि रिप्रेजेंट करो, यानी कि 3.666 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसको, तो यानी कि इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब ध्यान से देखो 3.66 किसके बीच में लाई करेगा। सबसे पहले तो हमें पता है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ओके, सबसे पहले तो ये स्टेप लिखो, पहला स्टेप। अब ध्यान से देखो 3.4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.4 एंड सो ऑन 3.9 तक, और यहाँ पर कहीं को 3.6 भी होगा। अब 3.666 भी किसके बीच में लाई करेगा, इसमें 3.6 और 3.7 के बीच में, 3.6 और 3.7 के बीच में। तो हम यहाँ पर फिर इसका टुकड़ा निकालेंगे। चलो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला स्टेप प्रोसेस क्या होगा हमारा, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये लो जी 3, 4, 5, यानी कि इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि यहाँ से हमने एक टुकड़ा निकाल लिया, क्या, 3.6 और 3.7। ओके, इसके बीच में लिखेंगे 3.1, 3.2 एंड 3.7, इसके बीच में नंबर लिख लेना, ठीक है। इसको बड़ी लाइन करके इसके बीच में नंबर दिखा दें, 3.6, 3.7, ओके। और फिर वहाँ से उनको क्या ले लेना, बाहर ले लेना, ओके। अब 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ओके। तो उसको दोबारा से मैं बनाता हूँ, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 के बीच में भी किसके बीच में लाई करेंगे, 3.6, 3.7, तो 3 और 4 के बीच में से हम एक नंबर लाइन को ले लेंगे, ओके। तो लो ये ले ली हमने एक नंबर लाइन। तो यहाँ पर इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब 3.66 किसके बीच में लाई करेगा, देखो 3.6, 3.7, सबसे पहले क्या आएगा, 3.666 है हमारे पास, सबसे पहले 3.6 आएगा, तो 3.6 आ गया यहाँ पर। अब 3.66 को देखेंगे, अब हम किसको देखेंगे, 3.66 हो, इन 2 डिजिट को देखेंगे। पहले एक डिजिट को ये किसके बीच में लाई करेगी, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में ये रही। अब हम 3.66 को देखेंगे, अब हम 3.66 को देखेंगे, ये किसके बीच में लाई करेगा, 3.6, 3.7 के बीच में, तो यहाँ से एक नंबर ले लो। अब यहाँ से एक नंबर लाइन ले लो जी, नंबर लाइन ले लो, ये ले लो। तो 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.67, 3.68, 66, 67, 3.68 एंड सो ऑन। अब 3.66 किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है 3.666 की, वो किसके बीच में लाई करेगा, 3.66 और 3.667 के बीच में लाई करेगा। तो यानी कि 3.66 का ये रहा, यानी कि यहाँ से एक टुकड़ा और निकाल लो, 3.66, 3.67, तो यानी कि इसका मतलब इसके बीच में 3.661, ठीक है, 3.662 एंड सो ऑन, यहाँ पर कहीं को 3.666 आएगा, और फिर एंड सो ऑन, यानी कि ये नंबर यहाँ पर जाकर के लाई होगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर 3.666 था, तो सबसे पहले हमने देखा 3.666 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ओके। जब भी पूरा नंबर इसके बीच में लाई करेगा, भी एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में नहीं, इनके बीच में भी जो पॉइंट वाले नंबर्स होंगे, जैसे कि 3.66, यानी कि 3.66 के बीच में जाकर के ये 3.666 लाई किया। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम इसमें से पॉइंट के जो पॉइंट के बाद पहला नंबर है, इतने नंबर को हम देखेंगे किसके बीच में लाई करेगा। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में यहाँ पर लाई कर रहे हैं, 3 और 4 के बीच में है 3.6, 3.7, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 3.66 से 3.66 कहाँ लाई करेगा, 3.6 और 7 के बीच में, क्योंकि 3.67 के बीच में भी नंबर होंगे, 3.61, 3.62, 3.63, तो 3.6 और 7 के बीच में, 3.7 के बीच में भी 3.66 और 3.67 आपका लाई करेगा। तो इसके बीच में भी हमने क्या दिखा, 3.66, 3.67 को, यानी कि हमने अब इतने नंबर को क्या करके दिखा दिया, रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब बच्चा 3.666, अब ये किसके बीच में लाई करेगा, 3.66 और 3.667, क्योंकि इनके बीच में भी डिफरेंट नंबर होंगे, 3.661, 3.662 और फिर 3.666 भी आएगा। तो इसी तरह से हमने फिर 3.66 और 3.67 के बीच में भी हमने एक पार्ट को अलग किया, यानी कि उसको मैग्नीफाई किया, उसको जूम किया, और यहाँ पर हमें 3.66 के बीच में भी 3.661, 3.662 यहाँ पर जगह नहीं थी, 3.666
यहाँ पर मैंने आगे डैश डैश करके 3.66 यहाँ पर दिखा दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन पढ़ाया कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करना, ठीक है, हम उसको आपको दोबारा से बताएंगे। और मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।